गयासुर राक्षस के नाम पर है, वह विष्णु भक्त था। उसकी तपस्या से देवता लोग भयभीत हो गए थे। कहते हैं ब्रह्मा और विष्णु जी ने यज्ञ किया उसके शरीर पर, काफ़ी दिन यज्ञ चला। यज्ञ की गर्मी से उसका शरीर क्षीण हो गया। कहते हैं विष्णु ने एक पग उसके शरीर पर रख दबा दिया। गयासुर ने भी वरदान मांगा, हमारा जितना बड़ा शरीर है उस क्षेत्र में पिंडदान करने वाले को प्रेत योनि से निवृत्ति होगी और प्रतिदिन पिंड और मुंड हमें मिलना चाहिए, नहीं तो हम उठकर खड़े हो जाएंगे। उस दिन से वहाँ प्रतिदिन पिंडदान और एक मृत शरीर जलाए जाने का नियम है। कोई ना कोई व्यवस्था हो जाती है। विष्णुपद मंदिर बहुत प्रख्यात है। कहते हैं एक पैर भगवान विष्णु का गया में था, दूसरा पैर बद्रीनाथ में था, जहाँ घंटासुर को वैकुंठ जाने का वरदान दिया था। गया में प्रेत योनि से निवृत्ति मिलती है और बद्रीनाथ में श्राद्ध करने से वैकुंठ की यात्रा प्रशस्त होती है। जब विष्णु गयासुर के शरीर पर पैर रखते हैं तो वह पूरा शरीर जितने दूर में फैला था उसे पंचकोशी गया क्षेत्र कहते हैं। उत्तर वाला क्षेत्र बोध गया बना जो 14 किलोमीटर पर है, दक्षिण वाला भाग प्रेतशिला बना जो कि 8 किलोमीटर पर है। उसके शरीर पर किया गया श्राद्ध से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। माना जाता है कि गयासुर का शरीर लगातार वहाँ मौजूद है। यह गया क्षेत्र बहुत पवित्र शक्तियों से भरा पड़ा है। ऐसा कहा जाता है किंग ऑफ होली प्लेस यानी तीर्थ क्षेत्र का राजा प्रयाग, टीचर ऑफ होली प्लेस पुष्कर यानी तीर्थ क्षेत्र का शिक्षक पुष्कर, सोल ऑफ होली प्लेस गया यानी तीर्थ क्षेत्र की आत्मा गया को कहा गया, हाईएस्ट सेंटर ऑफ होली प्लेस बद्रीनाथ। वेद पुराण में ऐसी बातें हैं। मृत आत्मा जो पितर कहलाते हैं सभी की यह कामना रहती है कि उसे मुक्ति मिले, मोक्ष मिले, विष्णु जी के चरण में जगह मिले, इसलिए उसके वंशज गया में श्राद्ध करें। ऐसा पद्म पुराण, गरुड़ पुराण, भगवत गीता में इसका उल्लेख है। मृत्यु के बाद कम से कम 13 दिन सभी प्रेत योनि में रहते हैं। 13 दिन के बाद पितर योनि में जाते हैं। पुण्य और पाप के आधार पर योनि का नियमन होता है। गया में पिंडदान कभी भी किया जा सकता है, पर आश्विन कृष्ण पक्ष या किसी अमावस्या में विशेष रूप से करने का विधान है। वहाँ 18 दिनों के पितृपक्ष का मेला लगता है। वहाँ पर 7 दिन, 5 दिन, 3 दिन और 1 दिन का श्राद्ध होता है। 1 दिन वाला श्राद्ध प्रायः अमावस्या को करते हैं। श्राद्ध 3 तरीके से संपन्न होता है, स्नान एवं संकल्प, पिंडदान और तीसरा तर्पण। वैसे पितृदोष के निवारण के लिए विशेष प्रकार के श्राद्ध भी पितृदोष के निवारण के लिए किए जाते हैं। जैसे त्रिपिंडी श्राद्ध उन लोगों के लिए किया जाता है जिनकी अकाल मृत्यु हुई है। प्रेत बाधा से मुक्ति के लिए भी त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाता है। नारायण बलि श्राद्ध किया जाता है। जिनके सपने में परिवार के मृत सदस्य आते हैं या जिनके कुंडली में पितृदोष हो, उन्हें नारायण बलि श्राद्ध करना चाहिए ताकि जीवन के सभी समस्याओं का समाधान हो सके। नाग बलि श्राद्ध है। मृत्यु के बाद सांप योनि में चला जाता है व्यक्ति और जिसे सपने में भी सांप दिखाई देता है तो नाग बलि श्राद्ध किया जाता है। काल सर्प योग की भी पूजा इसमें बताई जाती है कि कुंडली में राहु केतु के दोष से यह योग उत्पन्न होता है। उसके लिए गया में काल सर्प पूजन का भी विधान है। मृत्यु का भय होने पर काल सर्प की पूजा करानी चाहिए।